अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमा ऑफिशियल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपके घरों में, आपकी ज़िंदगियों में खैर बरकत, खुशियाँ और आसानियाँ रखे। जी तो फ्रेंड्स, आज हम एक नए मेहमान के साथ हाज़िर हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमना सोहेल, जो MBBS डॉक्टर भी हैं एंड शी इज़ ऑनर ऑफ डॉग्स हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक इस्लामाबाद and she is specialized in treating hormonal disorder and obesity. She is also certified from ACE. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आमना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारा जो हॉट टॉपिक है वेट को कम करना, क्योंकि आजकल मेरे ख्याल में कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो वेट को कम ना करना चाहता हो, तो बिल्कुल उसके बारे में बेशक। हम बात करेंगे। बस सबसे पहले तो हम पूछेंगे आपसे कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से आजकल वेट गेन कर रही हैं ख़वातीन और टीनेजर्स भी? अच्छा, बेसिक जो वजूहात होती हैं वो आपका बैड लाइफ़स्टाइल है। अगर आपका लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं है तो ज़ाहिर है यू विल गेन वेट। और ऐसे ही। सेकंड जो है वो एक फ़ैमिली हिस्ट्री या मैं फ़ैमिली टेंडेंसी का भी वर्ड यूज़ करूँगी हम्म, कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और थर्ड थिंग ये कि हमारे टीनेजर्स, आपको पता है, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते ऐसा हैं। ही है। और क्योंकि वो दे यूज़ गैजेट्स ऑल द टाइम, हम्म। लेज़ी रूटीन है, एक जगह बैठे रहेंगे, ज़्यादा काम नहीं करेंगे। और उस लेज़ी रूटीन के साथ साथ उनका जंक फूड खाना, उनका होममेड फूड को जो है वो प्रेफर ना करना। और फिर जब हम कहीं भी बिज़ी रह के खाते हैं तो ये होता है कि हमें क्वांटिटी का ख्याल नहीं रहता हाँ, कि ऐसे हम है। कितना खा रहे हैं। जब वो एक्सेसिव क्वांटिटी इनटेक करेंगे तो जाहिर है उसके रिजल्ट्स इसी तरह के आएंगे। अब मेरा अगला सवाल आपसे जो है वो बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि हम लोग जो हैं वो जब एक चीज़ किसी को फ़ायदा पहुंचाती है तो उसी के पीछे लग जाते हैं। तो बहुत सारे डाइट प्लान ऐसे हैं जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं और हर एज का बंदा और किसी को क्या बीमारी है, किसी को क्या बीमारी, वो एक को ही फॉलो करें, तो ये चीज़ कहाँ तक ठीक है? आप क्या इसके बारे में कहेंगे? अच्छा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि देखिए, पहली चीज़ आपको अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। हम्म। जब आपको अपनी बॉडी के बारे में पता होगा तो आप उस चीज़ के बारे में भी जान सकेंगे जो आप फॉलो करने वाले हैं, वेदर ऐसे। इट्स अ डाइट प्लान और एन एक्सरसाइज प्लान। हम्म। हर तरह की डाइट और हर तरह की एक्सरसाइज हर तरह की बॉडी को सूट नहीं कर सकती। ऐसे है। जैसे कि एक बहुत फेमस डाइट है कीटो। हम्म। कीटो इज़ वेरी फेमस, लेकिन कीटो जो है वो मेरी नज़र में 99% लोगों को सूट करती ही नहीं है। अच्छा। कीटोसिस उनकी बॉडी को सूट करती ही नहीं है, उसके कोई ना कोई एडवर्स इफेक्ट्स आ जाते हैं। हम्म। लेकिन आई एम श्योर कि जो भी लोग थोड़े से वो हैं, फिटनेस एडिक्ट हैं, उन्होंने उसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखा ज़रूर होगा। देखा है। और वो ज़रूर उसका कोई ना कोई थोड़ा सा माइल्ड सा या मॉडरेटेड उनके ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट ज़रूर आया होगा। हम्म। और लेकिन मैं जो चीज़ बेहतर समझती हूँ वो ये है कि आपको अपना वेट पता होना चाहिए, आपको अपना BMI, दैट्स बॉडी मास इंडेक्स, आप गूगल कीजिएगा, देख लें उसे। और उसके अलावा आपको अपनी फ़ैट परसेंटेज पता होनी चाहिए। अपना एक प्रॉपर गोल सेट कीजिए और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग बेहतर तो है कि आप अपने किसी डॉक्टर से या अपने न्यूट्रिशनिस्ट से जो है वो एक एडवाइस लीजिए और उसके बाद वो सारी चीज़ें स्टार्ट करें। बिल्कुल, क्योंकि हर चीज़ हर एक के लिए हर चीज़ हर सूट एक के नहीं लिए करती नहीं है। है, बिल्कुल। बेशक। अच्छा, कुछ बीमारियां भी ऐसी हैं ख़वातीन में, बच्चियों में, जो जिनकी वजह से वेट गेन हो जाता है, तो वो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से वेट गेन होता है? अच्छा, ये ना एक मिथ है, वो ये है हम्म। कि जैसे कि एक डिज़ीज़ है PCOS या PCOD। सही। ठीक है, PCOS जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। हम्म। और आप ये नहीं कह सकते वेदर द वेट गेन इज़ ड्यू टू द PCOS और द PCOS आर ड्यू टू द वेट गेन। ये हम्म। वाइस वर्सा है। इसके ऊपर सही। कोई ऐसी रिसर्च नहीं है कि मैं आपको ये डिफ़ाइन कर सकूं कि वेट गेन हुआ क्योंकि PCOS था, हम्म। PCOS हुआ क्योंकि वेट गेन था। सही। तो लेकिन ये एक हार्मोनल डिजीज़ है जो हम्म। ज़ाहिर है कि आपको वेट गेन कॉज करती है। हिस्सुटिज़म, चेहरे पे बाल आ जाना, हम्म। हिस्सुटिज़म उसमें कॉज करती है। एक्नी, एक्नी वल्गैरिस हम कहते हैं, शदीद किस्म की उसके अंदर एक्नी होती है। और बालों का गिरना, बालों का एक्सेसिव चेहरे के ऊपर आ जाना। तो इस तरह की बहुत सारी और भी चीज़ें हैं उसके साथ जो ओबेसिटी या वेट गेन के अलावा भी आती हैं। सही। सेकंड में अगर चाहूँगी आपको बताना तो वो है थायराइड, हाइपरथायराइडिज्म। हम्म। हाइपरथायराइडिज्म में ये होता है कि फिर वो भी आप अपने एक लेवल से ऊपर वेट गेन करते चले जाते हैं, वहाँ कहीं आपकी फैमिली हिस्ट्री ज़रूर मैटर करती है। हम्म। और थर्ड चीज़ ये है कि लोग, क्योंकि वो उनकी डाइट इनटेक ऐसी होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, डायबिटीज़ हो सकती है एंड मैनी अदर डिजीज़। लेकिन ये बहुत तीन मैंने बेसिक एंड वेरी कॉमन डिजीज़ हैं जो यहाँ आपके साथ जो है वो एक्सप्लेन किए हैं। सही। अच्छा, ये तो मैंने आपसे पूछा कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं कि जिसकी वजह से वेट गेन होता है, लेकिन जब वेट गेन हो जाता है तो उसके बाद कौन सी बीमारियां जो हैं वो
लग जाती हैं। अच्छा देखिए, वेट गेन जो है ना वो उसके बाद आप ना अपनी बॉडी का डोर ओपन कर देते हैं, आपकी इम्यूनिटी का डोर ओपन होता है एंड यू वेलकम एनी डिजीज़ कि जी ऐसा आ है। जाए, हाइपरटेंशन भी आ जाए, डायबिटीज़ भी आ जाए, सही। और जो जितनी बीमारियां हैं आपकी बॉडी उनको उनको वेलकम कर वेलकम रही करती होती है, है। सही। इसलिए देखिए, रिलीजियसली भी, इस्लाम में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया है कि जो मोटापा है वो तमाम तर बीमारियों की जड़ है। इसी तरह आपने थायराइड का बताया, तो इसका कोई इलाज है, इसका ट्रीटमेंट है? जी बिल्कुल, थायराइड के जो है वो प्रॉपर हम क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स करते हैं अलॉन्ग विद अ बेटर डाइट प्लान, कि आपने थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल भी मेंटेन करनी है ताकि आपको रिकरेंस से आप बच सकें, और उसके अलावा एक जो स्पेसिफिक हमारा जो क्लिनिकल लेवल पे ट्रीटमेंट्स होते हैं, इंजेक्टेबल्स, मेडिकेशंस, फिर हम बाकी का इलाज उससे करते हैं। सही। अच्छा, हम ना आपने पीसीओएस के बारे में बताया, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन इस तरह से कर दें कि मैंने बहुत जगह सुना है कि जिनको पीसीओएस का प्रॉब्लम हो जाता है उनके अंदर बांझपन भी आ जाता है, वो औलाद पैदा नहीं कर सकते, और इस मिसकंसेप्शन कह लें या जो भी गलत फहमी है, इसकी वजह से बच्चियों के रिश्ते नहीं होते, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी? अच्छा, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और इसको मैं आई वुड लव टू आंसर दिस क्वेश्चन, और मैं इसकी अवेयरनेस बिल्कुल सब लोगों को देना चाहूँगी कि देखें, जो पीसीओएस है वो एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। हार्मोन्स का कुछ हमारे इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। हाँ, चंद बच्चियों में सिस्ट भी पाई जाती है, जो कि पानी की थैली, या आप कहें कि वो इतने छोटे छोटे से बबल्स होते हैं कि जैसे अंडे की झिल्ली है, ठीक है। जब बच्चियों का एक माहवारी का जो है वो एक पूरा साइकिल चल रहा होता है, वो एक पूरा एक साइकिल है, ठीक है। उसके दरमियान में ये छोटी छोटी सी थैलियाँ बनती हैं। अब ये होता है कि द मोमेंट आप ब्लीड करते हैं, आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो वो जो थैलियाँ हैं वो बस्ट कर जाती हैं और वो सारा मटेरियल बाहर आ जाता है बॉडी के। लेकिन कुछ ऐसी बच्चियाँ होती हैं, मे बी ड्यू टू द वेट गेन और द अदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस, कि वो उनके जिस्म से उसका अखराज नहीं हो पाता, तो फिर वो वहाँ ठहर जाती हैं। लेकिन अब इसमें कहीं पे भी ऐसी कोई साइंस नहीं है कि आप कहें कि बच्चियों में बांझपन है, उनके रिश्ते नहीं जाने चाहिए, या कोई भी ऐसी चीज़। तो इसकी मैं लोगों को ज़रूर अवेयरनेस देना चाहूँगी। मेरे पास क्लिनिक में बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ आती हैं जिनकी एज गुजर रही है, किसी एक आंटी ने फैमिली में स्प्रेड कर दिया कि जी इन्हें पीसीओएस है, और फिर उनका उन आंटी की क्योंकि हमारे यहाँ सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा सुनी यकीन सुनाई किया बातों जाता पे है। ना, तो वो उस चीज़ को मैं कहना चाहूँगी कि नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मामलात बहुत आगे जाके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में होते हैं। कभी अगर हमने स्पेशली इस टॉपिक पे बात की तो मैं उसको फर्दर एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन फॉर नाउ पीसीओएस हैज़ नथिंग टू डू विद इनफर्टिलिटी। बच्चियाँ फर्टाइल होती हैं और ये ठीक हो जाता है, क्योरेबल है ये, बल्कि एक्सरसाइजेज से ठीक हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मेडिसिन भी नहीं लेनी पड़ती। अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल है कि वेट लूज़ करने के लिए ख़वातीन बहुत सारी मेडिसन का इस्तेमाल करती हैं, तो ये चीज़ कहाँ तक फ़ायदेमंद है और कहाँ तक नुकसानदेह है? शॉर्टकट जो है वो हमेशा नुकसानदेह होते हैं। सही है। तो वो आप क्योंकि देखें, उसका जो है ना वो प्रोलॉन्ग इफेक्ट्स नहीं होते। जितना टाइम आप ले लेंगे वो आपको फ़ायदा देता रहेगा। सही। और जब आपने ड्रॉप किया और फिर आप बैक टू योर प्रीवियस रूटीन आप गए, पुरानी रूटीन पे आप वापस गए, तो फिर पुराने रिजल्ट्स भी वापस आना शुरू हो जाएंगे। तो ये लॉन्ग टर्म एप्लीकेबल नहीं होता, और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा ज़रा उठने की ज़रूरत होती है। लेकिन वंस आप कर गए तो बस आप कर गए। सही। अच्छा, इसके बाद हमें कोई अच्छा सा डाइट प्लान बता दें, बेसिक सा, जो सब ख़वातीन जो हैं वो यूज़ कर सकें। बाकी तो ये चीज़ें होती हैं ना कि आपने बीएमआई देखना है अपना और वो सारा, लेकिन कुछ ऐसा जो नुकसानदेह ना हो अगर उसको कोई भी इस्तेमाल करता है, तो वो क्या हो सकता है? अच्छा, बेसिक से डाइट प्लान सब लोगों के लिए, चाहे आप वर्किंग वुमेन हैं, चाहे आप टीनेजर हैं, चाहे आप हाउस होल्ड हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप अपनी रात की जो खाना है उसमें से कार्ब्स हटा लें। कार्ब्स क्या होते हैं? बेसिक कार्ब्स तो चलें, हर चीज़ में, एक सेब में भी पाया जाता है, लेकिन मेजर सोर्स ऑफ कार्ब्स क्या है? रोटी, चावल। तो आपने रात के खाने में रोटी और चावल को अवॉइड करना है, और आप क्या लें, अच्छी सी कोई बीन्स की सैलेड बना लें, अच्छी सी कोई काले चने की, ना कि सफ़ेद चने की, अच्छी सी कोई काले चने की आप सलाद बना लें। चिकपीस बॉईल किया आपने, थोड़ा सा चिकन बॉईल करके श्रेड करके डाल दिया, थोड़े से ग्रीन्स उसके अंदर ऐड कर दिए, वो ढेर सारा वो आपने बॉल बनाया, आपने उसको खा लिया। आप थोड़ा सा चिकन, फिश, वाइट मीट जो है वो लीन प्रोटीन्स होते हैं, जो रेड मीट होता है वो फैट प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स ये दोनों हैं। तो अगर आप ज़्यादा आपके पास ऑप्शन नहीं है तो चलें प्रोटीन में आप कुछ भी, लेकिन बेसिक से आप बग़ैर रोटी और चावल के आप वो मील लें। और आप अपने खाने में क्वार्टर प्लेट, जो छोटी सालन की प्लेट होती है,
आप जो भी खाना खाने आप उसमें खाना शुरू करें। जब हम अपना खाना क्वार्टर प्लेट में खाना शुरू करते हैं तो देखें, एक भूख होती है जो पेट को होती है, एक भूख होती है जो आंखों को होती है। तो आंखों की भूख कहती है कि प्लेट भरी हुई होनी चाहिए, पेट की भूख कहती है कि बस जितना खा लिया, ये पूरा खा लिया तो मेरा हो गया। तो देखें, खाना आप अपना शुरू करने से पहले 10 मिनट पहले जो है वो पानी पिए। 2 चीज़ें, एक सुन्नत, उस नियत से पियेंगे सवाब मिलेगा। दूसरा, उस सुन्नत का फ़ायदा, मेडिकली फ़ायदा ये है कि आपका स्टमक पहले ही एक लेवल तक फिल हो चुका होता है। जब आप खाना खाते हैं तो आपकी भूख उतनी नहीं रहती। दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि दिन का खाना उसे अपना मज़ीद श्रिंक करें। ठीक है, आप वर्किंग हैं, आप और चीज़ें कर रहे हैं, आप रोटी के बगैर अगर नहीं रह सकते तो ये पाम साइज़, अपना पाम साइज़ आपने रोटी बनानी है। एक घर का जो भी सालन है उसे थोड़ी सी क्वांटिटी में 2 चम्मच जितना आपने सालन लिया, खीरा और आपने जो है वो गाजर काट ली साथ में। सैलेड का यूज़, सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। अच्छा, मैं क्यूकम्बर को क्यों ज़्यादा यहाँ पे कहूँगी, क्योंकि क्यूकम्बर 90% वाटर है, खीरा 90% पानी है। तो वो उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि पेट भी भर जाएगा और आपके अंदर कैलोरीज भी नहीं गए। फिर जो सुबह का मील है उसमें, अच्छा मैं इस चीज़ को सजेस्ट नहीं करती कि आप जो है वो एग वाइट्स लें और एग यॉक ना लें। भाई अगर एग यॉक में फ़ैट है तो एग यॉक में मेजर प्रोटीन्स भी थे जो आपने उठा के फेंक दिए। तो आप उन प्रोटीन्स को गेन करें, क्वांटिटी कम करें, 2 अंडे ले लें, एक बगैर चीनी की चाय ले लें, ग्रीन टी ले लें, कॉफ़ी पसंद करते हैं कॉफ़ी ले लें बगैर शुगर के, और अगर थोड़ा सा मीठा पसंद है तो स्टेविया ऐड कर लीजिए, कैनोल ऐड कर लीजिए। मैं मज़ीद ब्रांड्स यहाँ कोड नहीं कर सकती, लेकिन कोई भी आप आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये बेसिक्स ही आप अपनी रूटीन रखें। दिन में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और जब सुबह उठें तो निहार पेट। एक की जो मैं यहाँ इनके लिए स्पेशली बताना चाहूँगी वो ये है कि आप 1 गिलास पानी जो है वो उसमें 2 चम्मच जितना चिया सीड रात को सोते हुए भिगो दें और उसमें जो है जब आप सुबह उठें तो 1 चम्मच शहद मिलाइए। और अगर आप किसी भी मैदे की बीमारी के मरीज़ ना हो, उसके अलावा मैं बात कर रही हूँ, मैदे के मरीज़ ये काम नहीं कर सकते। दूसरे लोगों के लिए बस एडवाइस ये है कि वो लोग उसमें आधा जो है वो लेमन ऐड करेंगे और निहार पेट उसे लेंगे और वो उनके लिए एक बहुत एक्सट्रीम फैट कटर का काम करेगा। एंड डू वॉक 40 मिनट्स अ डे। ट्रेडमिल, वॉक, रनिंग, साइकिल, स्किपिंग, एनी काइंड ऑफ कार्डियो एक्सरसाइजेज और क्रॉसफिट एक्सरसाइजेज 40 मिनट की आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आमना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और यकीनन हमारे जो देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं वो भी बहुत मुस्तफ़ीद होंगे आपकी बातों से। आपने इतने अपने बिज़ी स्केजुअल में से हमें टाइम दिया, उसके लिए भी शुक्रिया। और अब हम ने डॉक्टर साहिबा से बात कर ली है, अब इनकी हम जान नहीं छोड़ने वाले और इंशाल्लाह ताला गाहे बगाहे वो बात होती रहेगी और हम आपके लिए अच्छे अच्छे से डाइट प्लान्स भी लाते रहेंगे। आगे रमज़ान आने वाला है, उसके लिए आपके साथ जो है वो एक अच्छा सा हमने प्रोग्राम करना है जिसमें आपने हमारे देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए बहुत अच्छा सा डाइट प्लान देना है। जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज का इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा और आप इससे यकीनन फ़ायदा भी हासिल करेंगे। मिलते हैं फिर किसी नए मेहमान के साथ और नए कंटेंट के साथ। तब तक साथ रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।